आज अगर मदन मोहन मालवीय जी बीएचयू के संस्थापक जो भी पंडित थे और उन्होंने भिक्षा ले लेकर के या दान या चंदा जो आप कहें वो ले लेकर के इस बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, या तो काशी विश्वविद्यालय आप बोल सकते हैं, उसकी स्थापना उन्होंने की थी। अगर आज वो, यकीन मानिए, अगर वो जिंदा होते आज, तो वो कि जाति के नाम पे यहाँ पे पिटाई किया जाता है। अगर ऐसा होता तो वो खुद पंडित थे। हिंदू यूनिवर्सिटी में भी अब जाति देख करके आप वहां पे राजनीति होना चालू हो गया है। नाम समझे, काशी विश्वविद्यालय, काशी हिंदू यूनिवर्सिटी। अब इसको स्थापना करने वाले अगर आज जिंदा होते तो वो इस बारे में क्या सोचते हैं? देश की राजनीति का स्तर इतना नीचे गिर गया है, या जातिवादी प्रथा के चक्कर में इस देश का जो बेड़ा गर्क हो रखा है, आप यकीन मानिए। उस काशी विश्वविद्यालय का आदर्श वाक्य पता है क्या है आपका? क्या है आपको पता है क्या आदर्श वाक्य? जो काशी हिंदू यूनिवर्सिटी का आदर्श वाक्य है, विद्या मृत स्फुरते। मतलब समझे इसका आप? विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है। कौन सा अमृत मिल रहा है और कौन से वहां पे राजनीति अभी शुरू है, ये देश को किस स्थिति में ले जाएगा, ये यूजीसी इस देश को जिस हिसाब से, जिस सवर्णों का नहीं बोल रहा हूं मैं, ये पूरे हिंदू की क्षति है। ये यूजीसी बिल आना ही पूरे हिंदू की कहीं ना कहीं क्षति के रूप में हमेशा याद रखा जाएगा। आज जिस तरह की घटना हुई है, पहले नाम पूछा, फिर जाति पूछी और फिर थप्पड़। ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का ये घटना है। ये घटना करने वाला सपा का नेता है हिमांशु यादव। ये जो आप फोटो देख रहे हैं, अखिलेश यादव के साथ हिमांशु यादव ही है। अब चंद्रशेखर रावण हो या मुलायम सिंह यादव के सुपुत्र अखिलेश यादव, इस पे क्या बोलेंगे वो देखना पड़ेगा। और क्या माननीय योगी जी इसके ऊपर कार्रवाई करते हैं कि नहीं, ये भी दिलचस्प मामला होगा। यूजीसी का जिस तरह से उपयोग और सदुपयोग और दुरुपयोग, ये सब जिस हिसाब से ये घटना चल रहा था और जिस तरह से देश में बगावत चल रहा था, सवर्णों का आंदोलन जिसमें प्रमुख रूप से अग्रसर था, तो यूजीसी ठंडे बस्ते में एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, दूसरी तरफ ये जो घटनाएं हैं वो यूजीसी बैक सोशल मीडिया पे पूरी तरह फिर से ट्रेंड में चलना चालू हो गया। ये छोटी मोटी घटनाएं, भले हिमांशु यादव एक छोटे नेता हों या उनको अपनी राजनीति चमकाना हो, ये अलग मैटर है, लेकिन मैटर ये भी है कि अब यूजीसी के बारे में जो सवर्णों का डर था, वो डर कहाँ गलत दिख रहा है। ये बच्चा जो मिश्रा जी हैं, ये मिश्रा जी पढ़ने जा रहे थे, उनका जो बोलना है वो पढ़ने जा रहे थे क्लास में, तो उसको रोक करके हिमांशु यादव, जो इनका आरोप है, हिमांशु यादव ने पहले नाम पूछा, फिर जाति, और उसके बाद इनको थप्पड़ मारा। अब जहां पे ये मैं जो बात कर रहा हूं, देखिए, कोई भी यूनिवर्सिटी आज के टाइम पे राजनीति स्टार्ट करने के लिए पहला अड्डा होता है। जो बच्चे पढ़ने जाते हैं उनके लिए पढ़ने का अड्डा, लेकिन जो राजनीति करना चाहते हैं, आप बड़े बड़े नेता अपने देश में हुए हैं जो छात्र राजनीति से ही प्रेरित होकर या छात्र राजनीति से ही बहुत आगे तक का सफर उन्होंने तय किया है। तो हिमांशु यादव भले अपनी राजनीति चमकाने में लगे हों, तो इस तरह का घटना करना ही पड़ता है किसी भी नेता को नेता बनने के लिए। लेकिन अब देखने होगा पुलिस का रुख क्या है। पुलिस का रुख भी हम देखेंगे। एफआईआर वगैरह तो होगा ही या होना ही चाहिए, लेकिन फिर से जो देश में एक यूजीसी के नाम पे जो अभी माहौल ठंडा होने का कोशिश सरकार कर रहा है कि ठंडा हो, इससे पहले भी हमने देखा है ब्रजेश पाठक जिस तरह से हाथ जोड़कर आए थे, सवर्णों ने शंखनाद किया था, उनके आवास को घेरने का जिस हिसाब से आंदोलन किया था, तो उसमें ब्रजेश पाठक ने उनको स्टेटमेंट देना पड़ा था कि मैं खुद सवर्ण हूं। तो इससे मतलब आप समझिए, सवर्ण कहीं ना कहीं जब इस चीज को
आगे चाहते हैं कि इस पे भेदभाव न हो, यूजीसी वापस सरकार को आज न कल लेना तो पड़ेगा ही। ये सब माहौल सब जिस तरह से चल रहा है और इस तरह के छोटे मोटे घटनाएं फिर से देश में एक यूजीसी के ऊपर जो बहस छेड़ दिया है, ये देखने वाली बात है। अब देखिए, मुद्दा यहाँ हिमांशु यादव नहीं, मुद्दा यहाँ पे ये भी है कि चंद्रशेखर रावण जो है वो यूजीसी के सपोर्टर हैं। जैसे सवर्ण यूजीसी के विरोध में है तो चंद्रशेखर रावण क्योंकि उनकी अपनी राजनीति चमकानी है, या वो अपने कास्ट के लिए, ये भी बात बोल सकते हैं, उनको कास्ट के लिए वो अच्छा लग रहा है, उनके कास्ट के लिए ये भलाई का काम करता है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो राजनीति करेंगे, ठीक है। लेकिन जब राजनीति के चक्कर में आप लोग सही गलत का फैसला लेना कोई बंद कर देता है, या सही को सही गलत को गलत करने का अगर हिम्मत न बचे आप में, तो फिर वो राजनीति किस काम का। इस घटना पे मैं चाहता हूं आप लोग अपने अपने कमेंट जरूर दीजिए। ये कमेंट जरूरी क्यों है? क्योंकि ये मुद्दा यूजीसी से जुड़ा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तत्परता से इसके ऊपर रोक लगाई और सरकार का जो फजीहत हुआ, किरकिरी जो होना था हुआ, वो कहीं ना कहीं बीजेपी को यूपी इलेक्शन में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ये तो तय है। अब ये बाबा के ऊपर है, उसको किस तरह से वो इसका भरपाई करेंगे। अब वो बाबा का राजनीति है, बाबा का करियर है और बाबा को यूपी संभालना है, तो वो बाबा जाने। लेकिन ये किसी भी विश्वविद्यालय में ये घटना आप ये नहीं देख रहे हैं कि इसमें अगर आप बात करेंगे सवर्ण का जो चिंता था, वो सवर्ण का चिंता कहीं ना कहीं जायज आपको नहीं लग रहा है। सवर्ण इसी बात का तो डर कर रहे थे कि अगर सवर्णों के साथ ऐसा हुआ तो उसके लिए क्या। और सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला था, वो भी जो स्टे लगाया था इसी ग्राउंड पे कि ये एक तरफा आप कानून लगा रहे हो। अच्छा, सवर्ण ऐसा कौन सा काम कर रहा है या ऐसा कौन सा इसमें गलती की है कि आपने सवर्ण को यूजीसी से ही बाहर रखा है। सवर्ण होना मतलब जन्मजात, आप जिस हिसाब से यूजीसी का नियम लाए हैं, आप उसको जन्मजात अपराधी घोषित करने पर लगे हैं। तो ये इस तरह का जो भी घटना है उसका निंदा होना ही चाहिए। निंदा होना एक अलग जगह है। ये नेता लोग निंदनीय या निंदा जैसे घटना का उपयोग करेंगे, लेकिन ये निंदा अगर जमीनी रूप पे इसके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं हुआ तो जहां पे बच्चे बच्चियां पढ़ने के लिए जाते हैं उसका माहौल आप समझिए। वहां पे अब हिंदू जहां तक बात होगा वहां तक सब ठीक है, लेकिन जब हिंदू से आप जातिवादी पे आ गए, एससी एसटी ओबीसी, जब आपने अपने धर्म को ही बंटवारा कर दिया तो अब आपसे उम्मीद भी ज्यादा नहीं की जा सकती है। खास करके मोदी गवर्नमेंट जो थर्ड, इसमें आप एक और नाम आप ऐड कीजिए, कपिल मिश्रा का एक चल रहा था प्रोग्राम, वहां पे कपिल मिश्रा को भी अगर आप सुनेंगे तो वो झटके मतलब इशारे में ही उन्होंने, हालांकि किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने इशारे में ही गद्दार बताना शुरू कर दिया। डाला थप्पड़। लेकिन अगर इशारे में आपने साबित करना क्या चाहते हैं, आप गद्दार किसको बोलना चाहते हैं? पीठ में, मतलब उनका स्टेटमेंट था कि पीठ में छुरा भोंक दिया। किसने? आप कानून लाओ, ऐसे सरे सरे घटिया घटिया कानून आप लगाओ जो सवर्णों के हित में नहीं है, तो सवर्ण विरोध नहीं करेगा क्या? ये लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है क्या? आप अपनी बात रखने के लिए आप किसी पार्टी से, एक पार्टी से दूसरे पार्टी में अपने बेनिफिट के लिए, कोई भी नेता आप जा सकते हो, लेकिन अगर पब्लिक आम आदमी अपने भलाई के लिए आंदोलन नहीं करेगा क्या? अगर मुझे कोई पर्सनली, मैं अपना ओपिनियन देता हूं, मुझे नरेंद्र मोदी जी पसंद नहीं है, मुझे राहुल गांधी पसंद नहीं, कोई नहीं पसंद है, तो ये मेरा पर्सनल राइट है ना, या पर्सनल चॉइस है। अब इतने दिन तक आपको ये तीसरा टर्म बीजेपी का जो आया है, तो आपको पब्लिक ने सपोर्ट नहीं किया था क्या? बिना पब्लिक के सपोर्ट के आप यहां तक पहुंचे, तब आपका काम अच्छा था, तब आपको पब्लिक प्यार कर रहा था, या पब्लिक आपके काम से खुश था पूरी तरह? जहां तक मैं, अगर आप, ये कॉमन सेंस की बात है, ये किसी भी इंसान के लिए, जहां मेरे समाज को, मेरे प्रॉफिट की बात है ना, मैं आपके साथ हूं। और यहाँ यूजीसी में अगर किसी मूर्ख से मूर्ख इंसान को अगर यूजीसी सुनाया जाए, सिर्फ मुंह से ही सुनाया जाए ऐसा ऐसा प्रावधान है, वो भी बताएगा कि ये सवर्णों के लिए गलत है, तो इसमें गलत क्या है? और आप जिसको लग रहा है कि यूजीसी ठंडे बस्ते में गया
यकीन मानिए यूजीसी का जिस हिसाब से ये छिटपुट घटना हो रहा है, जिस हिसाब से यूपी में सवर्णों का आंदोलन अभी ब्रिजेश पाठक जी के यहाँ हुआ है, ये शांत होने वाला नहीं है। अब आज नहीं तो कल ये 3 महीना 6 महीना साल भर आंदोलन इसका आपको दिखेगा, ये होगा ही, क्योंकि यूजीसी आपको वापस लेना पड़ेगा। आप इसको, इस सच्चाई को जितनी जल्दी समझ ले उतना अच्छा है, नहीं समझे तो ठीक है, आपके पास कानून है। लेकिन पब्लिक, भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में कम से कम पब्लिक के पास प्रोटेस्ट करने का, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करने का पूरा अधिकार है। और सबसे बड़ी ताकत वोट। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।